हेलो डिवाइन सोल्स। तो हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन, देखो एनर्जी कैसी कूद कर आई है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मैसेज क्या है आपके लिए और नेक्स्ट एक्शन क्या है, तो देखते हैं। पहले करंट एनर्जी देखते हैं। ये जो रीडिंग है ना, जो नो कॉन्टैक्ट में होते हैं, जहाँ कम बातचीत होती है, उनके लिए बहुत ये मलहम का काम करती है। जैसे जख्मों पर मलहम लगती है ना, वैसे तो सभी के लिए राहत मिलती है, लेकिन खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ये बहुत पेनफुल जर्नी है। इसमें बहुत पेन है, दर्द है, जिंदा लाश की तरह जीना पड़ता है। जो लोग इस जर्नी से गुजर रहे हैं उनको पता है। बाकियों के लिए तो जो हंसी का कारण है वो दुनियादारी का रिश्ता समझते हैं। वही दर्द हमें परमात्मा से मिलवाता है, हमें समझाता है कि हम कौन है। एक पर्सन हमारी लाइफ को यू टर्न कर देता है, हमारी ही सोल होती है सामने वाली। तो हमें वो इतना कुछ सिखा देता है ना, कभी प्यार से, कभी लड़ाई से, कभी ट्रिगर करके, कभी दर्द दे के, पेन दे के, कि हम इस अर्थ पर क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्यों हमारा अर्थ पर जन्म हुआ, क्या करना है, कैसे प्रकृति की सेवा करनी है, परमात्मा के साथ कैसे अलाइन करना है। सोचकर देखो, एक एक झटके से ही आपको दर्द देकर, पेन देकर, हालांकि कईयों का पीरियड काफ़ी लंबा होता है, कई तो 8-8, 10-10 साल तक इस पेन में रहते हैं, तो उनको कहीं से गाइडेंस नहीं मिलती। जहाँ तो उनके कर्म ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पेन से ही कर्म कटते हैं। पेन ही सबसे ज़्यादा एक टूल है कि हमारा कर्म काटने का। मैं उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे सब कुछ गाइड किया। मतलब 5 साल के बाद मैं बैलेंस हो चुकी थी। मुझे ऐसे लगता है था कि मेरा डीएम बाहर नहीं है, मेरे अंदर है, मेरे शिव बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। उनको जगाना ही हमारी भक्ति का मार्ग है। जब वो जाग जाएंगे तो बाहर वाले डीएम की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। यही हमारी जर्नी का सार है, टाइटल है। आपने भी इसको समझना है। तो देखते हैं। तो इसीलिए ये जो एनर्जी है ना, ये हम तो सिर्फ चैनल है। ये एनर्जी ऊपर से आती है, स्पेस में से। हमारी लाइब्रेरी है, आकाशिक रिकॉर्डिंग है, वहाँ से एनर्जी पिक करते हैं। ये कार्ड कोई ऐसे कार्ड नहीं, इसमें परमात्मा की एनर्जी है। ये रा के बनाए हुए हैं। रा 6 डिमेंशन में से आए थे। ये कार्ड की शुरुआत मिस्र में, इजिप्ट में हुई थी। जो वो बने होते हैं, पिरामिड बने होते हैं ना, उनके अंदर ये कार्ड होते थे, वहाँ से ये ऊर्जा ली गई है। कई लोग इसको ताश के पत्ते समझते हैं, वो गलती करते हैं। परमात्मा की एनर्जी का निरादर करते हैं। अगर नहीं आपकी चाहत है ना, देखो, बात खत्म। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ वांड्स। इस कार्ड के भी हमेशा मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। एक तो ये कि जो न्यू वेकन है, जहाँ पर न्यू वेकन की ज़्यादा एनर्जी आया है, क्योंकि यहाँ पर येलो कलर नहीं है। आपके पर्सन 24/7 आपको याद कर रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। वो पर्सन, जैसे आप किसी टाइम पर भूल नहीं पा रहे थे ना, आपने भक्ति करके अपने आप को बैलेंस में कर लिया है, शांत हो गए हो, स्वर्ग जैसी फीलिंग होती है, गुड फील होता है, पीस में चले गए हो, तो आपके पर्सन 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। अब उनकी भी वही स्टेज है जो किसी टाइम आपकी थी। तो आगे है 10 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं आपके साथ कंप्लीशन फील करता हूँ। अब उनको समझ में आ गया है 10 नंबर कंप्लीशन का है, कि और किसी के साथ उस पर्सन को पीस नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, हीलिंग नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती जितनी आपके साथ मिलती है। जब वो आपके साथ होते हैं तो दुनिया की पूरी खुशियाँ उनके आसपास होती है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप 10-10 लिख कर भी क्लेम कर सकते हो। तो आगे है 4 ऑफ पेंटिकल। हालांकि पेंटिकल की एनर्जी अर्थ की एनर्जी होती है, ये थोड़ी स्लो होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जर्नी है, परमात्मा के अनुसार चलेगी, डिवाइन के अनुसार चलेगी। हम इसको अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। तो जहाँ पर आपके पर्सन ने ना आपकी बातों को, आपके ऑडियो वीडियो, कोई आपने गाना भेजा हो, कोई टाइम स्पेंड किया हो, उन चीज़ों को बिल्कुल दिल पर लगा रखा है। वो पर्सन अकेले में बैठ के ना, जब उसको फुर्सत मिलती है तो उन चीज़ों को याद करता है। वो याद करने से ही उसको हीलिंग मिलती है। ऐसी स्थिति है आपके पर्सन की। उदास है, सैड है, डिप्रेशन में है, हर एक की स्टेशन अलग अलग होती है, लेकिन भूल नहीं पा रहा आपके, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो भी उसके साथ बातें करती हैं ना, उसमें परमात्मा की ऊर्जा होती है। डिवाइन फेमिनिन जन्म से ही कभी के किसी को गलत गाइड नहीं करती, सबकी सेवा करने वाली होती है, नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है।
जो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जब उनसे दूर चले जाते हैं तो वो बातें उनको याद आती है, चाहे उनका डीएम हो चाहे और रिश्ते नाते हों। जहाँ पर है द मून तो कुछ लोगों के पर्सन ने ना अपने कार्म के साथ एक्सपीरियंस कर लिए। जैसे ये केकड़ा है, जल से बाहर आ चुका है, इसने जल के सारे एक्सपीरियंस कर लिए, इसीलिए आपके पर्सन ने ना 3D के सारे एक्सपीरियंस कर लिए हैं। अब एक पगडंडी जा रही है जहाँ पर 2 स्तंभ बने हुए हैं, ऊपर हमारे सूर्य देव हैं। हमारे सूर्य देव हमारी आत्मा भी होते हैं, हमारे पिता भी होते हैं, पूरे ब्रह्मांड के पिता। तो जहाँ पर उनकी तरफ ये रास्ता जा रहा है, इसका मतलब आपके पर्सन की आत्मा की जागृति हो चुकी है, उसने काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। अब जो इस रास्ते पर वो चलेंगे ना, ये परमपिता परमात्मा के गेट की एंट्री है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो अब कोई भी उनका दोस्त मित्र कार्मिक रोके ना, चाहे उनके अपने विचार रोकें, वो पर्सन नहीं रुकने वाला। तो हमें यही चाहिए। तो अब देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन का। 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है। अब आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो बातें आप मुझे समझाते थे, ज्ञान देते थे, हीलिंग करते थे, इतने ऑडियो वीडियो आपने भेजे उस परमपिता परमात्मा को मिलने के, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उस पर्सन को, चाहे इसमें येलो कलर नहीं है, उस पर्सन की तैयारी हो चुकी है, उसको पता है कि मैंने ज्ञान अर्जित करना है। वो पर्सन कहीं भी उसके आसपास जो भी ज्ञानवान लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, पीर हैं, फ़कीर हैं, साधु हैं, संत हैं, उनसे ज्ञान अर्जित कर रहा है। ज्ञान किसके लिए? आपके लिए, आपके बारे में पूछ रहा है कि ये कौन है जिसको मैं भूल नहीं पा रहा। इतना डीप कनेक्शन है, अब उसको समझ में आ रहा है। अब वो उसने औरतों की इज्जत करनी सीख ली है उस पर्सन ने। ये मैसेज है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। देखो 6 की एनर्जी है, आप 666 लिख कर ना क्लेम कर सकते हो। कितनी प्यारी एनर्जी आ रही है। आज संत बाबा अतर सिंह जी का जन्मदिन है, बर्थडे है। बर्थडे पर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, आप उनको बर्थडे विश करो। पूरी प्रकृति को बोलो कि पूरी प्रकृति को संत बाबा अतर सिंह जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें हों, कण कण में मुबारकें हों। तो जहाँ पर आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, पीछे जल है। अब उसने बिल्कुल शांत बैठकर, पेन झेलकर, कार्मिक के अकाउंट खाली करके ये सोच लिया है कि आप कौन हो। आपके साथ चले बिना उस पर्सन का गुजारा नहीं। एक इंसान है जिसने बोट को जल में डाल दिया, मतलब पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल लिया। इसका मतलब कि आपका साथ कैसे देना है, इस जर्नी में आपके साथ कैसे चलना है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आप दोबारा फिर 666 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं आप तो भाई। द एम्प्रेस 3 नंबर है, जुपिटर का है, ज्ञान का है, बृहस्पति देवता का है। आपके पर्सन आपको इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं उनको, क्योंकि वो पर्सन चाहे आपके साथ बात करे ना करे, उसको आपकी एनर्जी का पता होता है कि आपकी एनर्जी कहाँ पहुँची है, आप किस स्टेज पर हो। जो डिवाइन फेमिनिन ने ये स्टेज हासिल कर ली है, बिल्कुल बैलेंस में आ चुकी है, प्रकृति की सेवा में लग चुकी है, उसका सोल पर्पज रिवील हो चुका है कि मैं क्या करने के लिए अर्थ पर आई हूँ, वो बहुत शांति में है। देखो ऊपर मुकुट है, मतलब राजाओं जैसी ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। राजाओं जैसी ज़िंदगी व्यतीत करना, जहाँ पर पैसे से मतलब नहीं, जो कुछ उसके पास है ना, जहाँ उसका जन्म है, बहुत सेटिस्फाई है। मतलब मैं भी इसी बात को बोलती हूँ कि मुझे परमात्मा ने इतना दिया है, मेरी औकात से बढ़कर दिया है। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मुझे स्वर्ग जैसी फीलिंग होती है। मुझे लगता है कि ये कार्ड मेरे ऊपर ही लागू होता है। अगर कोई पेन दर्द है भी तो उसके पीछे जो खुशी है ना, वो मैं पहले ही महसूस कर लेती हूँ। तो ऐसी पोजीशन में देखकर आपके पर्सन बहुत खुश हैं। आपको बताना चाहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी डीएफ जो काम करने के लिए हम अर्थ पर आए हैं, हमारा मिलन हुआ है, वो काम कर रही है। तो अब मैं नेक्स्ट एक्शन देख रही हूँ आपके पर्सन का। वाह, इतना फास्ट नेक्स्ट एक्शन भाई। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है, आप भाग कर आना चाहते हो अपनी डीएफ के पास, आपका मन नहीं लग रहा, उदास हो, रो रहे हो, डिप्रेशन में हो, तो इतना जल्दी मत आओ, भागो मत, गिर जाओगे। जहाँ पर थोड़ी गाइडेंस भी है, क्योंकि हमारी जर्नी स्मूथली चलने की है, फ्लो के साथ चलना है। अगर इतनी जल्दी आए तो भागोगे भी इतनी जल्दी, इसीलिए ये गाइडेंस भी है साथ साथ में। तो जहाँ पर है द चैरियट 7 नंबर,
जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, ये उनका नेक्स्ट एक्शन है कि दुनिया में मेरे पास सब कुछ है। अब तो ज्ञान भी आ गया है। 7 नंबर केतु का है, उनकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है। अब उनको पता है, दृश्य शक्तियों ने एक एक बात समझा दी है। सब कुछ होते हुए भी वो पर्सन ना खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी है, उसके आसपास नेगेटिव लोग हैं। अब उसको पता है कि मैंने नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी में जाना है, अंधेरे से निकलकर लाइट में जाना है। ये उसका नेक्स्ट एक्शन है, बहुत प्यारा नेक्स्ट एक्शन है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है द लवर, 6 नंबर। वाह, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है कि आप वो पाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। न्यूड पिक्चर जहाँ पर शो कर रही है कि यूनिवर्स ने, ऊपर देखो लाइट है सूर्य देव की, यूनिवर्स ने एक एक टूल समझा दिया इस जर्नी का कि आप क्यों मिले हो। जहाँ पर फिजिकल मिलन कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको इकट्ठा क्यों किया गया है इस जन्म में। आपको वो पर्सन जितना आप उसको प्यार करते हैं ना, इस कार्ड के द्वारा वो शो कर रहा है कि मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ, एक पल के लिए भूल नहीं पा रहा। उसको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, ये डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है, ना ख़त्म होने वाला प्यार है। अब मैं और कार्ड नहीं लूँगी, आप 666 लिखकर इसको बूस्ट करो, इस एनर्जी को। बहुत प्यारी एनर्जी है। मैं चाहती हूँ कि सबके पर्सन ना बैलेंस होकर उनके पास आएँ, लेकिन आएंगे तब जब आप अपनी भक्ति बहुत प्यार से निभाओगे। कई लोगों को तो मैं मेडिटेशन देती हूँ 7 चक्रा का, जहाँ सिंगल चक्रा पर, वो करते नहीं हैं। अगर आप करोगे नहीं तो आपकी ऊर्जा ऊपर कैसे उठेगी? सोच कर देखो। जिस काम के लिए हम अर्थ पर आए हैं तो वो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।